नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। सुबह से एक खबर बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर यह है कि संभल के एक व्यक्ति ने अखबार पे रखकर चिकन बेचा, उसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने, या मैं कहूँ हिंदुत्ववादी संगठनों के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी कि एक शख्स अखबार पर जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं उनके ऊपर चिकन रखकर, यानी कि मांस को रखकर, सीधे तौर पर कहा जाए मांस को रखकर एक मुस्लिम व्यक्ति लोगों को मांस बेच रहा था, चिकन बेच रहा था। किसी ने देख लिया, शिकायत कर दी, पुलिस वहां पर पहुंची। आरोप यह है उस शख्स पर कि उसने पुलिस पर चाकू से हमला किया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। कई सारी उस पर धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या करने का प्रयास धारा 307 पर भी उस शख्स पर लगी है। अभी पूरी घटनाक्रम क्या है, कौन है ये व्यक्ति, गोश्त का काम करता है, मीट बेचने का काम करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और कौन से दिन का वो अखबार था जिस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र छपे हुए थे, तस्वीरें छपी हुई थी, उस पर भी बात करते हैं। और इस पूरे सिनेरियो पर जो कुछ बनकर निकल कर जो सामने आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं, खासकर समुदाय विशेष के लोग यानी कि मुसलमान लोग सोशल मीडिया पर इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही और कम्युनिटी के लोग भी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो खबर आ रही है हमारे सामने उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल मुरादाबाद जोन का एक शहर है, यानी कि ये कई सारे मंडल होते हैं, आपको पता ही है। उस मंडल के ऊपर एक बड़ा शहर होता है, तो मुरादाबाद जोन के अंदर आता है संभल। यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम है तालिब। ये एक मीट शॉप चलाता है। मीट शॉप यानी कि इसमें ये चिकन बेचता है, इसके अलावा और भी शायद मटन वगैरह भी ये बेचता है, क्योंकि इसकी तस्वीरें जितनी वायरल हुई हैं जिसमें दिख रहा है कि लोग बता रहे हैं कि चिकन का काम करता है। कोई शख्स इसकी दुकान पर चिकन लेने गया होगा, वहां देखा कि ये एक अखबार पर, जिसकी तस्वीर आप लोग अब डिस्प्ले पर देखेंगे, इस अखबार के ऊपर यानी कि इस वाले अखबार के ऊपर, इस अखबार के पेज नंबर 8 पर, हिंदुस्तान हिंदी का ये अखबार है, उसके पेज नंबर 8 पर जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र छपे हुए हैं उसके ऊपर मीट रखकर ये लोगों को बेच रहा था। अब जो उसकी दुकान पर गया होगा, जाहिर सी बात है वो भी चिकन या मीट खाता ही होगा, तभी तो उसकी दुकान पे गया, उसे पता चला इस बात का, तो वो नाराज हुआ और उसके बाद उसने कुछ लोगों से शिकायत कर दी। कुछ लोगों ने, जो खासकर हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया और संभल पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया, यूपी पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया। पुलिस हरकत में आई, उसकी दुकान पर पहुंची। फिर उसके बाद खबर यह आई कि इसने गुस्से में आकर पुलिस पर हमला कर दिया। उसके बाद इस पर कई सारी धाराओं में, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 307 धारा भी इस पर लगी है उसके तहत, और इसके अलावा 295A, उसके अलावा 353 ये इस पर धाराएं लगाई गई हैं। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साइड में आप लोग देख रहे होंगे और इसकी फोटो इस शख्स की जो ये आ रही है निकलकर तस्वीर, ये वो शख्स है तालिब। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन से दिन का अखबार था जिस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र छपे हुए थे। ये 2 अप्रैल 2022 का अखबार है। उस दिन हिंदू नववर्ष होता है और अखबारों में ऐड आते हैं बहुत सारे, जिसमें खासकर लोग एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल आता है उस तरह की भी शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो 2 अप्रैल को लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी, यानी कि हिंदू नववर्ष की, और उस दिन पेज नंबर 8 पर ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। उसके अलावा और कई सारे पन्नों पर भी थे। तो हिंदुस्तान हिंदी के अखबार पर इस शख्स ने चिकन रखा और लोगों को बेचना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है ये अखबार या तो ये हिंदुस्तान वालों से खरीदता है जो लोग छापते हैं, या फिर यह इसने किसी रद्दी वाले से खरीदे होंगे, क्योंकि अखबार जब घरों में ज्यादा हो जाते हैं तो वो रद्दी वालों को बेच देते हैं, या फिर कोई ना कोई कबाड़ी छोटा मोटा आकर घरों से अखबार खरीद कर ले जाता है। अखबारों के साथ क्या क्या होता है वो आपको कहीं ना कहीं पड़े हुए मिल जाएंगे, गली में, कचरे में, नाली में, बहुत सारे, उसमें बहुत सारे लोगों की भावनाएं तब ज्यादा आहत नहीं होती। लेकिन जब एक मुसलमान अपना काम कर रहा है, उस पर रखकर बेच रहा है, लेकिन ये उसकी गलती भी है, क्योंकि उसे देखना चाहिए कि किसी की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। ये बात भी उसे समझनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी गलती है, उसने गलत काम किया है और फिर वो लोगों की नजर में आया है, तो इस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, अखबार पर फोटो किसने छापे? हिंदुस्तान हिंदी ने, यानी कि हिंदुस्तान वालों ने। उसके बाद वो मार्केट में गए, अखबार पढ़ने के बाद आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, घर के किसी कोने फेंक देते हैं, या फिर रद्दी वाले को देते हैं, या कबाड़ी वगैरह को दे देते हैं। उसके बाद वो अखबारों का क्या करता है, नाली में बहाता है, या फिर उसका कुछ काम करता है, या फिर उनके लिफाफे बनाकर वो स्टोर पे बेचता है, या फिर वो और जगह बेचता है। वहां पर मूंगफली से लेकर तमाम तरह की चीजें अखबार के लिफाफों में भरकर बेची जाती हैं। कुछ जगह और मैंने देखा है जहां पर जो लोग खासकर खाने का काम करते हैं, चिकन बिरयानी वगैरह बेचते हैं, या बिरयानी बेचते हैं, किसी तरह के भी चावल बेचते हैं,
वो लोग भी अब सचेत हो जाए, ऐसा ना हो उन पर भी गाज गिरे कहीं ना कहीं, अगर वो भी इस तरह के अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग करते ही हैं कि प्लेट के ऊपर अखबार डाल देते हैं, उसके बाद चावल या बिरयानी जो भी है उसको बेच देते हैं। ऐसा ना हो इस तालिब के बाद उनका नंबर कहीं ना आ जाए, क्योंकि हो सकता है उनके पास भी किसी ना किसी की तस्वीर गई हुई, तस्वीर पहुंची हो, और हर तस्वीर के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अब इस मामले में ज़्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया ये आ रही है कि ऐसे अखबार वाले जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र छापते हैं, सबसे पहले तो वो बंद कर दें। सोशल मीडिया पर ये चीज़ लिख कर आ रही है। दूसरी तरफ लोग ये भी लिख रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान होना ही उसका गुनाह है। और भी बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि भैया देख कर काम करें। अब आप इस मामले को देखिए, कल से काली का एक पोस्टर रिलीज हुआ था, एक डायरेक्टर ने रिलीज किया था, वो डॉक्यूमेंट्री बनाती है, उसने काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया, साथ ही LGBT का पोस्टर झंडा उनके हाथ में था, जिससे वो भी उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं बहुत सारे लोगों की, उसके खिलाफ भी केस हो गया। तो जब देश में ऐसा माहौल चल रहा है तो इन लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों को देखकर अब चलना होगा। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले ज़रा देख लें कि कहीं किसी की भावनाएं तो आहत नहीं होगी, किसी को बुरा तो नहीं लग गया। तो आज के टाइम में भावनाएं जल्दी आहत हो रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।